तो दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर झारखंड की सियासत में गर्माहट क्यों है। हेमंत सोरेन से आज सवाल जवाब होना है। ईडी के बड़े अफसर इंतजार कर रहे हैं। रांची में उनकी मौजूदगी है। 3 सदस्यीय अधिकारियों की टीम मौजूद है। 200 सवालों की फहरिस्त तैयार की गई है और एक एक सवाल पर जवाब लिया जाएगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। और इसीलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और महागठबंधन के तमाम नेताओं की तरफ से लगातार बैठकों का दौर कर भी चला और आज भी विलंब देखा गया, जहां पर रणनीति तैयार कर ली गई है। सवाल का सामना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे, लेकिन उससे पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने सीधे तौर पर खुद भी कई सवाल खड़े कर दिए। कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए गए। राज्यपाल के पास चुनाव आयोग और जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा था कि जो पत्र बंद लिफाफे के तौर पर राज्यपाल के पास मौजूद है, आखिर इसे खोलने में इतना विलंब क्यों हो रहा है। दूसरे ओपिनियन की बात सामने आ रही है, लेकिन ये कितना औचित्यपूर्ण है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सिर्फ मुझसे पूछताछ नहीं, कुछ विधायकों से पूछताछ नहीं, अब इसका दायरा और बढ़ेगा और जो जानकारी उन तक पहुंच रही है कई और विधायकों से ये पूछताछ किए जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि कैसे संभव है कि साहिबगंज जैसे इलाके में 1000 करोड़ का ये घोटाला हो जाता है। ये संभव कैसे है? गिट्टी और बालू से क्या ये संभव है? सालाना इतनी आमदनी कह लीजिए, इतने रेवेन्यू नहीं आते हैं, ये संभव आखिर कैसे हो सकता है? ये तमाम सवाल उनकी तरफ से रखे गए। साथ ही लोकतंत्र में सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, यही मजबूती है। आखिर ये हो क्या रहा है, ये भी उनकी तरफ से सवाल रखे गए। आपात स्थिति से निपटने के लिए देखिए कैसे चाक चौबंद इंतजाम इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। हिनू चौक से लेकर होटल एकड़ तक धारा 140 लागू है। ईडी दफ्तर के बाहर की सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर एक तरफ के रास्ते को पूरी तरह से बैरिकेडिंग के जरिए घेर दिया गया है ताकि वहां पर किसी भी शख्स के आवाजाही पर मनाही है। सिर्फ मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और दूसरी तरफ से ही आम लोगों की आवाजाही को सुनिश्चित किया गया है। यहां सिर्फ झारखंड पुलिस ही नहीं, सैप के जवानों की तैनाती है। सीआरपीएफ के जवान यहां पर आपको चप्पे चप्पे पर नजर आ रहे होंगे। सुरक्षा बलों की तैनाती और चहलकदमी इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर दो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं, जहां पर और संजय कुमार सिन्हा हमारे साथ इस वक्त लगातार बिरसा चौक से मौजूद है। संजय, इस वक्त बिरसा चौक पर क्या मुख्यमंत्री का काफिला रुका? क्या मुख्यमंत्री यहां पर रुके हैं? देखिए, बिरसा चौक से काफिला यहाँ गुजर चुका है। हम इस समय आपको जो लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं वो तस्वीरें हैं ईडी ऑफिस से, जहाँ बैरिकेडिंग की गई है और सीएम हेमंत सोरेन यहाँ पहुंच चुके हैं और सीधे यहाँ पर देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं कि ईडी ऑफिस के बाहर जो रास्ता जो सीधे जाता है ईडी ऑफिस की ओर, तमाम रास्तों के यहाँ बैरिकेड से यहाँ पर लोगों को जो वाहन है रोक दिया गया है। यहाँ पर सीएम पहुंच चुके हैं सीधे यहाँ पर और हम भी सीएम के साथ पीछे पीछे ईडी ऑफिस पहुंचे हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ईडी ऑफिस के ठीक पहुंचने वाले रास्ते में तकरीबन 20 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग करके यहाँ पर रोक दिया गया है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से हालात आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर प्रशासन की मौजूदगी है, जवानों की तैनाती की गई है, ये बता रहे हैं कि किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन हम आपको दिखलाते हैं कि सीधे आपको दिखलाते हैं कि ठीक यहाँ से तकरीबन 20 से 30 मीटर की दूरी पर ईडी 20 से 30 मीटर की दूरी पर ईडी कार्यालय है और ईडी कार्यालय में यहाँ पर सीएम हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर चूंकि हम लोग लगातार सीएम के पीछे पीछे हैं और यहाँ पर जैसे ही बिरसा चौक से सीएम गुजरे, हम भी सीएम के पीछे निकले और यहाँ पर जैसा दिखे चप्पे चप्पे पर जिस तरीके से प्रशासन की मौजूदगी थी और वाहनों को जिस तरीके से रोका जा रहा था, साफ एक तरीके से ये भी कहा गया था कि बिरसा चौक से सीएम हेमंत सोरेन हो सकता है कि तकरीबन 1.5 किलोमीटर का सफर है ईडी कार्यालय, वहां पैदल जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुरक्षा को लेकर यहां पर सीधे सीएम बिल्कुल बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं। ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ईडी दफ्तर हेमंत जी के पास ये शाम तक समझ में आएगा। ये बार बार साहिबगंज की बातें होती है, संथाल की ही बातें होती हैं और आपका पूरा वहीं सब कुछ है। हमारा तो पूरे झारखंड में है, आप साहिबगंज को ही क्यों पकड़ते हैं? पूरे झारखंड में है। आपका अवैध दुर्ग है, इसलिए कह राजनीतिक रूप से। किस चीज का? और संवाददाता संजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ अविनाश हमारे सहयोगी मौजूद हैं, ओम प्रकाश हमारे सहयोगी मौजूद हैं। संजय, चूंकि इस वक्त ईडी दफ्तर में क्या प्रवेश कर चुके हैं मुख्यमंत्री और अब अधिकारियों के सामने उनकी मौजूदगी होगी?
बिल्कुल हम लोग यहाँ पर हम लोग ईडी कार्यालय से बिल्कुल 30 मीटर की दूरी पर है। सामने आपको ईडी कार्यालय नजर भी आ रहा है। को ही पकड़िए, कोल्हान में भी है और पूरे राज्य में है। ये काम मत कीजिए मेरे साथ, नोचने वाला काम नहीं कीजिए मेरे साथ। खारिज किया है आराम से। बसंत जी, बीजेपी के नेता लगातार ट्वीट कर रहे हैं जी और कह रहे हैं कि नहीं बचेंगे, ये होगा वो होगा। अब ये तो अभी शाम तक क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं तो और कौन होंगे, इस पर विचार किया जा रहा है। क्या मुख्यमंत्री तो वही होंगे, बसंत सोरेन भी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जब हेमंत सोरेन है तो बसंत सोरेन की जरूरत कहाँ है? और कोई दूसरा? कल्पना सोरेन का नाम सामने आ रहा है। हेमंत सोरेन है, हेमंत सोरेन नहीं रहेंगे। कई बार संवैधानिक संकट होते हैं तो नेतृत्व परिवर्तन भी होता है। कई राज्यों में ऐसा नेतृत्व हो चुका है। परिवर्तन की जब बारी आएगी उस टाइम पे पार्टी विचार करेगी उसके ऊपर। बसंत जी, क्या पॉलिटिकली मुख्यमंत्री जी को ये अधिकृत भी कर दिया गया है। वही है हम लोग के। बसंत जी, आप ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, साजिश है इसमें? अब साजिश है नहीं है जी। अरे इधर बसंत जी, हम मिडिल में है भाई, जिधर से आना है आइए। हम लोग इधर है दादा। ऐसा बोला जा रहा है कि समर्थन पत्र पर सिग्नेचर करवा के कल ही सबसे रख लिया गया है और कौन होगा अगला, अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना होगा तो वो मुख्यमंत्री को इसके लिए उत्तराधिकारी चुनने के लिए उनको। देखिए, चूंकि कल मैं मीटिंग में नहीं था इसलिए बता नहीं पाऊंगा उसके बारे में। तो मैं तो जस्ट अभी पहुंचा ही हूं थोड़ी देर पहले दुमका से। तो अब सर के साथ था, यहाँ तक था और बाकी देखते हैं शाम तक क्या। बसंत जी, हमेशा सोरेन परिवार ही क्यों निशाने पर रहता है हमेशा? आप देखिए, स्वाभाविक चीज है। जिससे लेकर अभी तक कहा जा रहा है कि बहुत सारे मुख्यमंत्री से पूछने के क्या समझ, ये तो एजेंसी बताएगी। चलिए शाम को समझते हैं और बाकी देखते हैं शाम तक क्या। बसंत जी, सोरेन परिवार ही क्यों निशाने पर रहता है हमेशा? आप देखिए, स्वाभाविक चीज है। जिससे लेकर अभी तक बसंत जी, कहा जा रहा है कि बहुत सारे सवाल तैयार की तरफ से तैयार की ओर से मुख्यमंत्री से पूछने के लिए। जी चलिए, क्या सवाल है ये तो एजेंसी बताएगी। चलिए हम लोग शाम को समझते हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन को आप सुन रहे थे, जिनका सीधे तौर पर यह कहना था कि कोई परिवर्तन वाली बात है नहीं, किसी विकल्प की कोई बात है नहीं। वैसी परिस्थितियों को लेकर हम आज ही चर्चा क्यों करें? आज मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर अगर किसी को हम देखते हैं तो वो सिर्फ हेमंत सोरेन को ही देखते हैं। इसीलिए उस विकल्प पर चर्चा, कयास लगाने वाले जैसी परिस्थितियां नहीं है। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि इंतजार आप भी कर रहे हैं और इंतजार हम भी कर रहे हैं। सवाल होने दीजिए, जवाब दिए जा रहे हैं और इसीलिए इंतजार किया जा रहा है। लेकिन 1000 करोड़ के घोटाले का आरोप जो हेमंत सोरेन पर लगाया गया है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया के सामने आते हुए सीधे तौर पर इस आरोप को खारिज कर दिया। उन्होंने इसे गलत पूर्णतः बताया। उन्होंने कहा कि सवाल पूछ लीजिए, जितना पूछना है उसका जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन इस वक्त जो बड़ी जानकारी आ रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो इसी ईडी दफ्तर के अंदर मौजूद है और अब सवाल उनके सामने रखे जाएंगे या रखे जा रहे होंगे। लेकिन इसके बाहर सुरक्षा इंतजाम देखकर आप समझ सकते हैं कि इस वक्त झारखंड की सियासत क्यों गरमाई हुई है, क्यों ये एहतियाती कदम इस वक्त उठाए जा रहे हैं। और संवाददाता अविनाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, बसंत सोरेन को हम सुन रहे थे। बसंत सोरेन ने सीधे तौर पर कह दिया कि विकल्प जैसी कोई बातचीत है नहीं, सवाल पूछा जा रहा है, जवाब दिया जाएगा। अविनाश, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो हमारे सहयोगी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें ईडी दफ्तर के बाहर की। सीएम हेमंत के प्रेस सलाहकार भी ईडी दफ्तर पहुंचे हुए हैं। जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, देखिए जेएमएम विधायक बसंत सोरेन ईडी दफ्तर से जो निकले हैं, इस वक्त तस्वीरें भी आप देख रहे थे, मीडिया के सामने भी वो पहुंचे। और ओम प्रकाश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ इसी ईडी दफ्तर के बाहर से मौजूद है। ओम प्रकाश, मुख्यमंत्री इस ईडी दफ्तर के अंदर पहुंच चुके हैं। बसंत सोरेन ने क्या कुछ कहा है, बड़ी बात जरा बताएं। नहीं, गुरु जी के घर से दोनों मुद्दों का लाइव दिए। पानी पीजिए, पानी पीजिए।
तो तस्वीरें देख लीजिए। जेएमएम विधायक बसंत सोरेन जो है वो ईडी दफ्तर तक पहुंचे हुए थे, मौजूद थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ। उन्होंने कहा कि दुमका से पहुंचा हूं, कल मीटिंग में नहीं था, इसलिए मीटिंग में क्या निर्णय हुआ ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हम किसी सवाल से डरने वाले नहीं, हम किसी सवाल से भागने वाले भी नहीं है। मुख्यमंत्री आज इस वक्त ईडी दफ्तर में मौजूद हैं, हम उस संवैधानिक पद का सम्मान करते हैं और इसीलिए इस ईडी दफ्तर में इस वक्त मौजूदगी उनकी है। सवाल जवाब होने दीजिए, उसके बाद मीडिया के सामने फिर से पहुंचूंगा, बताऊंगा कि आखिर हुआ क्या। लेकिन सीधे तौर पर ये जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई कि सीएम हेमंत सोरेन के जो सलाहकार हैं वो भी इस वक्त ईडी दफ्तर में मौजूद है। अविनाश, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं, जरूर आवाज सुन पा रहा हूँ। बिल्कुल अविनाश, सवाल मेरा ये कि जो जानकारी आ रही है कि जो सलाहकार है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के, वो भी यहाँ पर ईडी दफ्तर में उनके साथ मौजूद हैं। नहीं, गलत जानकारी है। और आपने देखा होगा कि जब बसंत सोरेन मीडिया से बात कर रहे थे, जब हम उनसे न्यूज 18 सवाल जवाब कर रहा था, उनके ठीक पीछे अभिषेक पिंटू जो है, अभिषेक प्रसाद पिंटू, वो खड़े थे और उन्होंने ही बाद में बसंत सोरेन को साथ लेकर गाड़ी में वो बैठे हैं। तो अंदर सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। पिंटू या फिर अगर दूसरे परिवार के भी कोई किसी सदस्य या किसी और की बात करें, किसी विधायक की, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ हेमंत सोरेन अंदर गए हैं। और आपको समय भी मैं बताऊं, 11:53 पर 11:53 AM पर वो अंदर प्रवेश किए हैं ईडी दफ्तर में।